गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनएम स्टडीज। कैसे हैं आप सब? तो अपन अब सितंबर 2024 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो डिस्कस करेंगे। राजस्थान का जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अभी अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका देवमाली गांव है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है वो अवार्ड मिला है। भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है, उस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यानी 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, उस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया और ब्यावर जिले का जो देवमाली गांव है, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है वो मिला है। ब्यावर के जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उत्सव कौशल और देवमाली गांव की जो सरपंच है, ये ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे सरपंच कौन है, तो पूजा गुज्जर है, उन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया। देवमाली देवनारायण भगवान, जो अपने राजस्थान के बहुत ही एक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में इनको जानते हैं और इनके बारे में अपन आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते भी हैं, उनकी भूमि कहलाता है ये गाँव। और उनके ही ये मानने की लोग उनकी मान्यताओं को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और इस गाँव की संस्कृति और यहाँ का जो जनजीवन है, उसी ने इसको ये जो है वो पुरस्कार दिलाया है। अगर आगे अपन देखें, पूजा गुज्जर हैं, इन्होंने अवार्ड ग्रहण किया है देवमाली गांव के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज का। देवमाली गांव है, इसमें अपन देख सकते हैं कि देखिए प्राकृतिक रूप से एकदम जीवन शैली अपनाते हैं ये लोग, और जो कच्चे घर हैं उनमें रहते हैं। इस गांव में एक भी पक्का घर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी जो हमारे लोग देवता देवनारायण जी हैं, उनकी बताए गए देशों का पालन करते हैं। भीलवाड़ा जिले का जो मांडल ब्लॉक है, उसमें जल जीवन मिशन जो कि पीएम मोदी ने शुरू किया था, घर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए, उसमें एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है अपनी मांडल ब्लॉक ने। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से ब्लॉक ने। मांडल राज्य का ऐसा पहला ब्लॉक बन गया है जहाँ जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में, यानी कि यहाँ पे 100% जो है वो नलों से पानी आएगा अब कनेक्शन के माध्यम से। मांडल ब्लॉक को जल जीवन मिशन की ऑनलाइन साइट IMIS है, उस पर 100% पूर्ण कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 100% घरों में नल से पानी आएगा। नेक्स्ट अगर अपना टॉपिक देखें अपन, तो जोधपुर के जो 112 साल पुराना जो घंटाघर हुआ करता है, उसमें रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इसमें जो 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसमें हेल्प करेगी। रूफटॉप रेस्टोरेंट से लेके हेरिटेज मार्केट भी बनेगा। हेरिटेज मार्केट से क्या होगा कि यहाँ के अपने टूरिज्म में भी हेल्प मिलेगी। इसको ऐसे डेवलप करेंगे तो इतना ही नहीं, यहाँ पे जो पहले से मौजूद जो 600 दुकानें हैं घंटाघर के आसपास में जो मौजूद, उनको दोबारा डेवलप करके इनका रंग भी एक जैसा कर देंगे। केंद्र सरकार की जो स्वदेश दर्शन योजना, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वदेश दर्शन योजना। इससे रिसेंटली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो ये जो है वो पीएम मोदी ने शुरू की थी और इसके अंतर्गत हमारे जो भी दर्शनीय स्थल है उनको डेवलप किया जा रहा है। और उसी के अंडर में जो घंटाघर, ये जो अपन देख सकते हैं, इसको विकसित किया जाएगा और यहाँ पे जो दुकानें इनको भी डेवलप करके एक जैसा कलर किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि कौन सी स्कीम के अंडर में, तो स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखिए अपना, तो साल 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया, ये ध्यान में रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब है वो किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। और ये मात्र जो है 19 साल की हैं अभी। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही किया गया है। और इस साल आयोजित हुए इस प्रतियोगिता में 2015 में मिस यूनिवर्स इंडिया रह चुकी उर्वशी जो रौतेला हैं, वो बतौर जज शामिल हुई थी। रिया सिंघा गुजरात के अहमदाबाद जिले की, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ की है, तो गुजरात के अहमदाबाद की हैं। और ये अभी महज कितने साल की हैं? 19 साल की हैं। यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं, ये उर्वशी रौतेला जी हैं, ये जज थी। और ये जो है वो अपन देख सकते हैं रिया सिंघा हैं, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखें, तो यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, तो ये पूछ सकते हैं कि ये सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? तो ये भजनलाल शर्मा जी जो सीएम है, उन्होंने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो अभी अभी जयपुर में बना था, यहाँ जो राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किया। और गाँव के विकास के लिए उल्लेखनीय जो कार्य करते हैं उन 20 सरपंचों को, तो ये भी पूछ सकता है कि कितने सरपंचों को सम्मानित किया गया? तो 20 सरपंचों को ICS सेंटर जयपुर में सम्मानित किया है भजनलाल शर्मा जी ने। नेक्स्ट टॉपिक सरकार और हुडको की फुल फॉर्म अगर अपन देखें, तो ये है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये पूछ लेता है कई बार किसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसने 5 साल का जो है MOU किया है 20,000 करोड़ रुपए की लागत से सालाना। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपने जितनी भी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो खर्च किया जाएगा, सिंचाई बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी पूछ सकता है कि हुडको के साथ कितने रुपए का MOU किया है, तो अपन बता सकते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए का MOU किया है। और किसके लिए किया है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करने के लिए जो है वो हुडको के साथ ये MOU है।
नेक्स्ट टॉपिक जो अपना कि 24 सितंबर को राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में, तो एक तो ये ध्यान रखना कि किससे किसके बीच में, सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में 108 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उस पे कवच 4.0। तो कवच 4.0 क्या है, तो ये अभी अभी जो जितने भी ट्रेन हादसे हुए थे या होते ही रहते हैं, ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कवच प्रणाली विकसित की थी। इसका जो ये चौथा वर्जन है और ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और इसका सबसे अच्छा संस्करण आया है, अभी सबसे उन्नत संस्करण है कवच 4.0। इसकी मदद से क्या होगा कि लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल तक, इसकी जो रेंज है वो 7 किलोमीटर है, उसकी रेंज तक की सिग्नल की जानकारी भी ले सकता है। और कवच जो क्या करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम हो जाता है और ये जो है वो खुद ट्रेन रोक भी सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ध्यान में रखना कवच 4.0 का ट्रायल जो है वो कहाँ पे हुआ था, सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आरकेसीएल राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि राजस्थान के युवाओं को नवाचारों के साथ में 3D सोशल मीडिया डिजाइन, कैनवा, इन सब नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो है उनसे अवगत कराया जा सके। इसमें नवाचारों का समावेश किया जाकर युवाओं को कौशल का विकास किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आरकेसीएल ने ये पहल शुरू की है युवाओं के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखें तो राजस्थान में जो प्रधानमंत्री जो मातृवंदना योजना चल रही है उसके अंतर्गत अब जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं होंगी उनको पहले तो मिलते थे 6500 रुपए, लेकिन अब राशि बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। और ये रिसेंट जितने भी एग्जाम्स हुए राजस्थान के उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कितनी कर दी गई है राशि। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 10,000 रुपए कर दी गई है पीएम मातृवंदन योजना में, दिव्यांग महिलाओं की है अभी 10,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टॉपिक खत्म होते हैं और अभी अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आगे की भी जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो अपन ऐसे डिस्कस करेंगे। आप हमारे एनएम स्टडीज चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो डिस्कस करते हैं। एनएम स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।